नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। अच्छा, मैडम आप मुझे सुन पा रही हैं? जी सर। अच्छा, आपका पेपर का जो नंबर है मैं उसे जो है फिर से शेयर करता हूं, आप तब तक अपना पेपर पढ़ें, ठीक है? मैं आपके पेपर को शेयर करने की कोशिश करता हूं। मुरैना जिले की आयु संरचना का भौगोलिक अध्ययन, जी सर। ये पेपर है जी। तो मैम आप अपने पेपर के बारे में रिव्यूअर सर को बताइए कि ये पेपर आपने क्यों लिखा या पेपर का और क्या मंतव्य है, ताकि रिव्यूअर सर उसको समझ सके और आपसे सवाल पूछ सके। सर, जैसे मुरैना जिले की आयु संरचना का भौगोलिक अध्ययन जैसे हमने लिखा, उसमें जैसे आप बताते रहिए, नॉट स्टॉप। हाँ, जैसे उसमें जैसे हर जगह की आयु संरचना अलग, कहीं शिशु जनसंख्या ज्यादा है, अधिक है, कहीं किशोर जनसंख्या अधिक है, तो उसका हमने अध्ययन करने के लिए इसका इस टॉपिक का चयन किया। आप पीपीटी प्रेजेंट कर रही हैं क्या? क्या आप पीपीटी कर रही हैं? आप बोलते रहिए मैम। हाँ, बोल रहे हैं सर जी। प्रेजेंटेशन है क्या? जी सर। पीपीटी है इनकी? जी सर। हाँ, तो आप चलते रहिए, कह रहा आप बताते रहिए। हाँ, आप बोलते रहिए, मैंने पेपर प्रेजेंट करा हुआ है आपका। जी सर। आवाज तो आना रही है। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, पूरी जैसे रहिए। हाँ सर, जैसे हमारा जो अध्ययन क्षेत्र है वो मुरैना जिला भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर में मुकुट के तिलक की भांति दृष्टिगोचर होता है। क्षेत्रीय किंवदंतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ गोचारण के समय मुर राक्षस का हनन किया था, इस कारण इसका नाम मुरैना पड़ा। इसका ज्यामितीय विस्तार 2555 से 2652 उत्तरी अक्षांश एवं रुकिए कुछ पूछना चाह रही। रुकिए, ये तो सब ठीक है। आप पहले ये जो टाइटल क्यों लिया आपने, इस टाइटल का सिलेक्शन क्यों किया आपने, ये बताइए। सिलेक्शन ऑफ द टाइटल का सिलेक्शन बताइए, पहले क्यों लिया आपने, ये वाली समस्या। सर, यहाँ मुरैना जिले में आयु वर्ग के आधार पर कार्यशील और कार्यशील जनसंख्या को ज्ञात करना और आयु वर्गों के अंतर को ज्ञात करने के लिए इस टॉपिक का हमने चयन किया। अच्छा, अब उद्देश्य बताइए, क्या क्या उद्देश्य है आपके अध्ययन का? उद्देश्य क्या है?
ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। अध्ययन का मुरैना जिले में आयु वर्ग के आधार पर कार्यशील और अकार्यशील जनसंख्या को ज्ञात करना, विकास खंड और आयु वर्गों के अंतर को ज्ञात करना, ये हमारे 2 उद्देश्य थे। तो आप अपने उद्देश्य में सफल हैं, जो उद्देश्य आपके लिए थे? जी सर। मैंने आपका पेपर पढ़ लिया है पूरा, मेरे पास भी जी है। सर। तो मैंने उसमें कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। तो जो आपके अध्ययन का क्षेत्र है नंबर 1, दूसरा जो आपका टाइटल है नंबर 2, और तीसरा जो आपके उद्देश्य है, क्या जी सर। आपने न्याय किया है पेपर लिखते समय समस्या के साथ में? Have you made justice? तो मुझे लगता नहीं कि आपने न्याय किया है लिखते समय। आवाज सर सही नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही सर। क्लियर नहीं आ रही है? हेलो। हाँ जी सर। सर। आवाज आ रही मेरी? हाँ आपको सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही मैडम? क्लियर नहीं आ रही सर। आपकी आवाज तो क्लियर आ रही। सर इधर नहीं आ रही सर क्लियर। मैंने आपसे ये कहा, जी सर। अध्ययन क्षेत्र है मुरैना जिला, ठीक जी है? सर। और अध्ययन का टॉपिक है आयु संरचना का भौगोलिक अध्ययन, जी ठीक है सर। ना? ये सुनाई दे रहा है? हाँ। और आपका उद्देश्य था कार्यशील और अकार्यशील जनसंख्या को ज्ञात करना, जी और सर। ब्लॉक वाइज जो विभिन्नताएं हैं उनको ज्ञात करना, ठीक है? जी सर। हाँ। क्या आपने अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर, या जो अध्ययन क्षेत्र आपका है और जो समस्या आपने ली है, जिस उद्देश्य जी को सर। लेकर, क्या आपने इसके साथ न्याय किया है? ये पूछ रहा हूँ मैं। क्या आप सफल रही में? जी सर। ये मुझे तो नहीं लगता। आपका भौगोलिक अध्ययन कहाँ पर बताइए? आपने क्या सर? पीछे बच्चे बैठे हैं क्या? हेलो। आपके पास में अगर आसपास बच्चे बैठे तो उनको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। मैडम आप घबराए नहीं, अगर आप कोई घबराए नहीं। हाँ, आप सर से सीख लीजिए कि कैसे पेपर लिखना है या क्या पेपर में ठीक करना है। आप घबराए नहीं, बिना घबराए जवाब दे। कोई दिक्कत नहीं है। आजा आजा आजा। सर 2 मिनट तो सर 2 मिनट में सर अभी आवाज नहीं, आवाज सही नहीं आ रही। 2 मिनट। कोई बात नहीं, हमारा खाली इतना कहने का उद्देश्य है कि आप घबराए नहीं। और अगर हम यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिलने जा रहा है आपको, हमारा खाली उद्देश्य ये है कि आपके पेपर का और अच्छा बन जाए और बढ़िया बन जाए पेपर। तो सर आपको टीच करेंगे कि कैसे आप इस पेपर को अच्छा बना लीजिए, है ना? जी सर। आलोचना नहीं करेंगे, समालोचना करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ। आप क्या अगर बताएंगे? कोई कमी है तो सर आपको बता देंगे कि ये कमी है, इसको ठीक कर लीजिए अपने पेपर में, ठीक है? जी सर। मैंने, हाँ मैडम। हेलो सर वो शायद कुछ टेक्निकल एरर से आवाज आ रही ठीक कर रही हैं अपने आप को। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। आवाज आ रही आ रही मैडम आवाज? हाँ सर अब आ रही है। ठीक है, तो आप जो है, मेरा ये कहने का आशय है कि यदि मन में कोई घबराहट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि सर आपकी मदद करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ठीक है? और आप सर का उद्देश्य है कि आपका पेपर अच्छा बन जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं अच्छा कर पाएंगी तो जब पीएचडी का वाइवा करेंगी तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी, ठीक है? तो इसलिए सर से आप सीख लीजिए, ऐसे विजन का संगीत बार बार नहीं मिलती है, ठीक है? आप बिल्कुल आराम से, जैसे अपने किसी अभिभावक से बात कर रही हैं वैसे बात करिए। जी सर। से बात कर रहे हैं। हेलो
हाँ सर। हाँ सर। मैं आपका नाम क्या है? डॉक्टर सत्यवती राठौर। आप सर पीएचडी नाम है? मत पूछिए। पीएचडी है आप? जी सर। तो आपने उसे पेपर आप थीसिस लिखी होगी, तो आपको पता होगा पेपर कैसे जी लिखा सर। जाता है। हाँ, तो वो तो आपको पता होगा पेपर लिखने का तरीका, जी सर। ठीक है ना। इधर आपने जो हाँ। उद्देश्य लिए हैं, ठीक है, आपने पेपर लिखा, बहुत अच्छी समस्या है। एज स्ट्रक्चर का बहुत प्रभाव पड़ता है। भिन्न भिन्न होते हैं एज स्ट्रक्चर हर समाज में, हर देश में, जी। लेकिन आपके जो उद्देश्य वो पूरे नहीं थे इसमें। आपने क्रियाशील और क्रियाशील जनसंख्या का अध्ययन नहीं किया है, ठीक है ना। जैसे विकास खंड वाइज किया है सर हमने। अध्ययन क्या है, वो तो सूचना है। देखिए, ध्यान दीजिए, अभी कोई सूचना हम प्राप्त करते हैं ना, कोई डेटा लेते हैं, तो वो केवल सूचना है। कितने लोग, कितने गाड़ियां, कितने घर, ये सब सूचना है हमारे पास। ये अध्ययन नहीं है। आपने क्या किया, आप ये बताओ ना। ये तो आपने सेकेंडरी डेटा लिया है। इधर आपने कहा हम प्राइमरी डेटा भी लेंगे। कहाँ लिया प्राइमरी डेटा? सर ये सर्वे किया है, उसका ही डाटा है सर। कहाँ है? आपने तो दिखा कहीं नहीं है सर्वे वाला। मुझे टेबल दिखाइए, कौन सी सर्वे है? सर जो मानव आयु संरचना जिला मुरैना, ये सर्वे का डाटा है सर 2017 का। सर्वे किया था आपने? जी सर। 10 ब्लॉक्स में? क्या सर? कितने ब्लॉक है? 10? नहीं सर, 6। कितने विकास खंड हैं? विकास खंड सर 7 विकास खंड है सर। हाँ, 7 है ना। और 5 गांव लिए उसमें से भी। 40 गांव लिए सर। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो आपने लिया है पेपर में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने सर लिखा है 5 गांव में से 5 गांव 20 परिवार। जैसे 5% गांव लिए, 5% गांवों का 20% परिवारों का किया है। 5 से गांव लिए? 5% लिए टोटल का। कितने गांव आपके यहाँ? 40 गांव का। 40 गांव लिए, उसमें से केवल 40 गांव केवल कितने ब्लॉक में? 9 ब्लॉक में 40 गांव है। यानी टोटल का जैसे हर ब्लॉक में से जैसे। हैंग ऑन, ये आराम से सुनिए बात को, आराम से अपनी बात बताइए और हमारी बात सुनिए। ये आपके फेवर के लिए है। हम ये कह रहे हैं ब्लॉक है। मुरैना जिले में कितने विकास खंड हैं? 7, ठीक है। 7 विकास खंडों में कितने टोटल हैं? टोटल गांव कितने हैं मुरैना जिले में? उसमें 700 के समथिंग है। 700, इतना तो याद नहीं रहा मुझे अभी। ज्योग्राफी हो गया में चलता ना, ज्योग्राफी में आपको एक्यूरेट बताना पड़ता है, लगभग नहीं चलता है। जी सर। यू शुड बी वेरी वेरी ओके। 700 गांव है, ठीक है। इस 7 गांव में से आपने कितने गांव लिए? 40 गांव लिए। 40 गांव लिए। कितना परसेंट हुआ? कितना परसेंट हुआ? सर गांव का सर लगभग बता रही हूँ, समथिंग नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। ये कह रहा हूँ 700 गांव है लगभग, और आपने 40 गांव लिए। कितना परसेंट होगा? लगभग 5% हुआ ना। 5% तो हुआ। जी सर। ये आपके गांव सैंपल विलेज है ना, ये जहाँ आपने वो अध्ययन किया, सैंपलिंग की होगी। जी सर। चयन किया होगा ना। ये तो पर्याप्त नहीं है। 5% गांव रिप्रेजेंट तो नहीं करते, प्रतिनिधित्व नहीं करते सारे जिले का। तो सैंपलिंग आपने कौन सी सैंपलिंग की थी? सर जो यादृच्छिक चयन विधि होती है ना, उससे किया था। नहीं, तो उसमें तो बहुत कम गांव लिए हैं आप 20 में। तो वो इस अध्ययन तो इसमें है ही नहीं। जो आपने जो टेबल दे रखी है ना,
मतलब इसमें टेबल एक केवल आपने ब्लॉक की टेबल दे रखी है, 6-7 ब्लॉक कितने हैं, 9 ब्लॉक एक हाँ ही तो टेबल सर में ये प्राइमरी डाटा है सर, ये जो टेबल में दिया है वो। नहीं मुझे तो लगता नहीं कहीं प्राइमरी डाटा। जब दिखाइए आपने, यहाँ दिखाइए मुझे। हाँ ये वाला इसमें आपने क्षेत्र सर्वेक्षण और जनगणना 2 चीज क्यों किया आपने इसको? सर आपने सैंपलिंग कर आपने लिखा है क्षेत्र सर्वेक्षण, आपने खुद किया इसको, ठीक है ना? जी सर। और जनगणना 2011 का भी लिखते हैं, ऐसा 2 क्यों किया आपने एक साथ? सर 2011 का सर अध्ययन किया, उसके आधार पर सैंपलिंग की है ना सर। ये जो गांव जो आप बता रही है ना, ये विकासखंड पोरसा, अम्बा, जोरा, सारी बता रहे हैं। शिष्ट है आप 1,08,090, ये है ना? मतलब ये आंकड़े कहाँ से लिए? ये जो लिया 1 लाख की संख्या कहाँ से मिली आपको? सेंसस से मिले 2011 की जनगणना से। तो सेंसस से सर अध्ययन करके उसका सैंपलिंग की है, उसका फिर निकाल के तब लिखा है सर। आप मेरी बात नहीं समझ रही है। 1,08,90 का डेटा किसने दिया आपको? ओरछा विकास खंड में जो शिशु हैं, शिशु और बालक है 8,990 है, 890। ये फिगर कहाँ से आपको प्राप्त हुई? सर ये हमने डाटा कलेक्ट किया और जो निकाल के जो निकला ना उसको लिखा है सर। उसको लिखा है। तो फिर जनगणना 2011 आपने खुद लिखा है, खुद निकाला, तो जनगणना कहाँ से आ गई 2011? तो जनगणना के डाटा को देखा और इसको सैंपलिंग जो हमने की, सैंपलिंग पूरे की तो की नहीं है सर, कम गांव की है। तो वो डेटा दीजिए जो गांव की सैंपलिंग है, वो कहाँ है इसमें? वो तो है नहीं ना। तो सैंपलिंग का ही डाटा तो है सर। कमाल हो गया, सैंपलिंग का डाटा तो फिर सेंसस क्यों लिया? ये तो पूछ रहा मैं। जब आपने आप रोटी भी लिख रहे, चावल भी लिख रहे साथ साथ, ये नहीं चलता है, ठीक है? जी सर। हम है प्राइमरी डेटा है तो ओके, इट इज प्राइमरी डेटा। साथ साथ आपने शोध भी लिख दिया, क्षेत्र सर्वेक्षण 2011 दिया, तो इससे अध्ययन का शक, ठीक है? ये भ्रामक डेटा है आपका, जो आंकड़े भ्रामक है। पता नहीं कि 1 लाख कुछ हजार बच्चे इसको एक तो सेकेंडरी डाटा कर दिया जाए, और इसको जो है मेरे विचार से जो 2017 और 2011 लिखा है इसको अलग अलग कर दीजिए। That's right, बिल्कुल। 2 चीजें ऐसे देंगे ना आप, प्राइमरी भी कह रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा एक साथ नहीं सकता है, ठीक है मैडम? जी सर। जी सर। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है। कोई आराम से सुनिए, आपके पेपर क्वालिटी के लिए हम कह रहे हैं। आपने जो जिले की उत्तरी सीमा जरा पढ़िए उसको, जिले की उत्तरी सीमा चंबल नदी जो भी लिखा है आपने पढ़िए तो उसको। क्या सर? जिले की उत्तरी सीमा, हाँ सर, जिले की उत्तरी सीमा चंबल नदी और दक्षिणी पूर्वी सीमा। सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे जो मिला है इसमें लिखा है जिले की उत्तरी चंबल नदी एवं डॉक्टर सरस्वती त्रिपाठी एवं दक्षिणी पूर्वी वो नाम जो है हटना चाहिए। वो नाम यहाँ पेपर में गलती से आ गया है, वो पेपर नाम हट जाएगा। ये लापरवाही दिखाता है ना, वो क्लरिकल मिस्टेक है, उसको हम ठीक करवा देंगे। इसका आप नाम ऊपर लिखिए जो पैटर्न है। आप तो रनिंग टेस्ट में नहीं है वहाँ 2 लोगों का, ये नहीं चलता। नहीं, जी जी जी, उसको हम ठीक करवा देंगे। हाँ ठीक है जी। आप
बेस मैप कहाँ है इसका? बेस मैप, मुरैना जिले का बेस मैप। सर ये मैप तो है ही सर, ये मानव आयु संरचना जिला मुरैना जो अलग अलग दिए हैं सर। ये बेस मैप है? नहीं, आप ठीक से अध्ययन करिए, आप तो पीएचडी किए हुए हो। जी सर। बस नहीं, लापरवाही जल्दीबाजी मत कीजिए, आराम से टाइम लीजिए और ठीक से बनाइए इसको, ठीक है? मैं आपको अभी कुछ सजेशन दूंगा, कुछ उठा रहा हूँ, उनको नोट करिए। जी सर। अब ये बताइए, संभावित जनसंख्या क्या क्या है? संभावित जनसंख्या आपने कहीं नीचे लिखा है उपसंहार के साथ में, संभावित जनसंख्या ये क्या चीज है? हाँ, आप ये बता रहे कि अगले कुछ सालों में संभावित जनसंख्या कितनी हो जाएगी? चलिए लास्ट में, हाँ, यहाँ देखिए, सर ये उपसंहार में संभावित जनसंख्या क्या होती है? संभावित तो सर लिखा नहीं है सर इसमें कहीं। संभावित जनसंख्या इतनी हो जाएगी, कुछ लिखा है? जहाँ पे लिखा हुआ है उपयुक्त विश्लेषण क्या लिखा है लास्ट में? उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में हाँ, जनसंख्या की आयु संरचना विविध आयु वर्ग में अत्यधिक असमानता लिए हुए है। हाँ, ठीक है, आगे बढ़िए। तो इसके पिछड़े आर्थिक विकास का द्योतक है। हाँ, अध्ययन क्षेत्र में शिशु एवं बाल जनसंख्या का प्रतिशत 40.2 है, जो कि उच्च जन्म दर की ओर संकेत करती है, और 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों की जनसंख्या बहुत कम 6.5% है। ठीक है। साथ ही जिले में कार्यशील जनसंख्या की तुलना में अकार्यशील जनसंख्या अधिक है। अच्छा सुनिए, अब ये था इनका जो एक उद्देश्य था अध्ययन का, मुख्य उद्देश्य है कार्यशील और कार्यशील जनसंख्या का विश्लेषण करेंगे। ये तो एक तरह टाइम में निपट दिया इसको पूरे। डिटेल का कार्यशील पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या कितनी है, कहाँ पे आप? ये तो आधे लाइन पे आ गया पूरा। इसको आपने विस्तार से वाइज स्टडी कीजिए, ठीक है? टोटल पॉपुलेशन, उसमें से वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, और उस वर्किंग पॉपुलेशन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक तृतीयक जो सेक्टर है हमारे कार्यशील जनसंख्या के, उसमें कितने कितने परसेंटेज है, ये आपको कितने है, ठीक है? ब्लॉक वाइज स्टडी ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। जी सर। और जो काम नहीं करते उनको लिखने की जरूरत नहीं है, वो नॉन वर्किंग है। अगर कहीं पर 80 लोग काम करते है, ठीक है, उसको लिखना नहीं है, ठीक है? तो ब्लॉक वाइज, आपको ब्लॉक वाइज करिए आप, ठीक है? जी सर। ओके, अच्छा, आपकी हाइपोथेसिस है जो परिकल्पना, पढ़िए जरा, कल्पनाएं हैं आपकी। एक, आयु संरचना जनसंख्या घटकों से संबंध रखती है, क्या करेगा? दो हाइपोथेसिस है ना आपकी। क्या इसको बताइए, क्या क्या मतलब है इसका? सर जो पहली आयु संरचना जनांकी घटकों से संबंध रखती है सर, जैसे जनांकी की घटक है जन्म दर, मृत्यु दर। जैसे किसी ब्लॉक में जन्म दर अधिक है तो वहाँ शिशु जनसंख्या अधिक दर्ज की गई है। और जैसे मृत्यु दर, प्रवास, जैसे
मुरैना ब्लॉक में जैसे छात्रों की जनसंख्या ज्यादा मिलती है, जैसे कोचिंग वोचिंग के लिए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ प्रवास होता है, तो इसलिए जनसंख्या वहाँ ज्यादा मिलती है किशोरों की। नहीं, जो आप कह रहे छोटे नीचे का आय वर्ग में जनसंख्या ज्यादा है, ये तो कह रही है। तो ऊपर के तो कभी जनसंख्या नीचे रही होगी। क्या सर? जो आय वर्ग 15 से 24 है आज की डेट में, वो कुछ साल पहले होता है। हाँ, कुछ पहले कम थी। हैं? पहले कम थी। जी सर। तो उसका आंकड़ा कहाँ है? तो जो करंट का है वो दिया है आंकड़ा से। फिर मैं तो कह रहा हूँ, आपने कहा उस समय कम थी तो उसको डेटा से सपोर्ट होना चाहिए ना। देखिए भूगोल में, मैडम ध्यान से सुनिए, भूगोल में हम नहीं बताते, वी डोंट टेल ए स्टोरी। हम डेटा देते हैं और उस डेटा का विश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। ठीक है। हम ये नहीं कहते राजा था, रानी थी और ये थी वो थी, नहीं। जो होगा डेटा वाइज होगा, डेटा बेस्ड होगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए। जी सर। ये आपने वर्किंग नॉन वर्किंग आपने किया नहीं, ठीक है। ब्लॉक वाइज भी आपका काम है नहीं। हाइपोथेसिस चेक किया आपने क्या? क्या सर? जो आपकी परिकल्पना है ना आपकी, ये जी जो सर। आपने चेक भी किया, चेक किया आपने इसको? नहीं सर, ये नहीं किया सर। तो क्यों नहीं किया? फायदा क्या हुआ लिखने का? हमने बड़ी बातें नहीं तो सर, पहले ये कर दी। तो जन्म दर मृत्यु दर, ये तो हाँ बताइए ये तो ठीक है। यानी पूरी होती है ना सर, जो आयु संरचना जनक की घटकों से संबंध रखती है। हाँ ठीक है। और दूसरी सामाजिक आर्थिक और जैसे सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी अंतर संबंधित है, कि जैसे जहाँ जो चिकित्सा सुविधाएं ज्यादा है, वहाँ जैसे मृत्यु दर कम होती है, और यहाँ ठीक है, चिकित्सा सुविधाएं। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आपने चेक किया इसको डेटा के द्वारा? ये तो हाइपोथेसिस जी है ना। सर। अगर जी ऐसा है तो सर। ऐसा है, लेकिन क्या हमारी स्टडी में ऐसा हुआ? हमने जो अध्ययन किया क्या उसमें ऐसा हुआ? जी हाँ सर। कहाँ हुआ? आप तो हाइपोथेसिस को छोड़ के कहीं आपने चेक किया उसको, क्रॉस चेक? देखिए। सर जैसे हाँ हाँ, बताइए आराम से बताइए। हाँ वैसे सर, जैसे पालघर विकास खंड में सर, जैसे वहाँ चिकित्सा सुविधाएं ये कम है, तो उधर जन्म दर ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है, तो वहाँ जो हाँ ठीक है। 60 से ऊपर की जो जनसंख्या है वो कम है। मैं आपको यही कह रहा हूँ, अगर ऐसा है तो आपने जी अपने सर। डेटा और एनालिसिस के द्वारा ये भी कहना है कि जो हमारी परिकल्पना वो 100% सही निकली, ठीक है। जी सर। जी सर। कोई भी हाँ। लिखते हैं तो परिकल्पना का मतलब तो केवल हाइपोथेसिस है ना, नियम जी तो नहीं सर। है, लॉ या रूल नहीं है, नहीं। केवल परिकल्पना है। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जी कम से सर। कम 70% तो सही हो। ठीक है। हाँ सर। हाँ, हम कोई चीज हम ये कहते हैं ऐसा है तो ये होना चाहिए। कानपुर बहुत बड़ा औद्योगिक नगर है, यहाँ पर है, ये है, ठीक है। ठीक है सुनिए सर। ठीक है मैम, आप इसी हिसाब से अपना पेपर और बना लीजिए और घबराइए नहीं। पेपर तो आराम। सर और अच्छा करवा देंगे। जी सर। कुछ चीजें नोट करें आप जी सर। जो 5 गांव बहुत कम लिया आपने। आप इसको कम से कम 10% होने चाहिए आपकी स्टडी के विलेजेस। टोटल का एबिटेंट पैटर्न जो है 10% है। जी सर। तो आपको आपके प्राइमरी वर्क कहीं नहीं है,
मैप वर्क कहीं नहीं है, डायग्राम कहीं नहीं है, कहीं है? नहीं है सर। नहीं है। तो भूगोल में बिना मैप के तो बात चलती नहीं है। हिंदी थोड़ा ही साहित्य जब पढ़ रहे हैं हम लोग कि तुलसीदास है, रहीमदास है। तो मैप तो दिए है ना सर। कहाँ? मैंने आपसे कहा था कि आप लोकेशन मैप दिखाओ, बेस मैप कहाँ है? बेस मैप कहाँ आपका? वो नहीं है सर। तो फिर मैं वो नहीं तो फिर क्या है? आप बताइए। सर जैसे बेस मैप शिशु जोड़ का दीजिए। जैसे अलग अलग दे दिए थे, किशोर जनसंख्या का अलग और आयु वर्ग के आधार पे। आयु वर्ग में तो आप डायग्राम बना दीजिए, कुछ की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बेस मैप आपके पास होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। जी पहले सर। इंडिया के मैप पे उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश के मैप पे मुरैना, जो भी जिस मध्य प्रदेश होगा और उसमें मुरैना होगा, उस जिले में ब्लॉक्स बने होंगे, ठीक है। जी सर। और अध्ययन करेंगे, ब्लॉक वाइज स्टडी होगी। जी यदि भी सर। ब्लॉक अध्ययन करने के लिए आपको ये अध्ययन करने के लिए जाना पड़ेगा न्याय पंचायत आयुक्त, वो तो है ठीक। सर, इस पेपर में नहीं दे पाए हम, है हमारे तो पास। दे दीजिएगा मैम। हमने क्या करना है? मेरे बंदूक हम्म। ऊपर घर की है, शेर सामने है, मैं क्या करूंगा उसका? है? अगर है तो आइए, दिखना, ठीक है। जी सर। हम लोग आजकल क्या ट्रेंड आ गया कि कोई सा पेपर लिख देते हैं फटाफट जल्दी नंबरों के लिए। ऐसा मत जी करिए, सर। कम लिखिए और अच्छी क्वालिटी का लिखिए, ठीक है। जी सर। हमारे मिश्रा साहब इसलिए परेशान है कि क्वालिटी बढ़ाओ पेपर की। अच्छा, रिव्यू ऑफ का क्या सर? साहित्य का पुनरावलोकन कहाँ किया आपने? मुरैना जिले का सर। अरे इसकी जो टॉपिक आपका है ना, मुरैना जिले आय संरचना पे कोई लिटरेचर साइट क्या आपने? जी सर। कहाँ लिखा है? बताइए, कहाँ लिखा है ऐसा? क्या सर लिटरेचर साइट किया आपने? साहित्य कहाँ है?